पिछले दिनों में चार भेद सीखे हैं समास के। एक अव्यय भाव, एक तत्पुरुष और एक द्वंद्व और द्विगु। ये चार भेद हैं। तो चारों के उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो इसके अनुसार अब इसमें से आपको पहचानना है, वो मैं साथ साथ करवाऊंगी और आप भी अपने पास नोट करते जाओ, अपने पास लिख लो और साथ साथ मैं जो समझाऊंगी कि किस तरीके से कौन सा शब्द कौन सा भेद है, तो ये आप नोट करते जाओ और समझते जाओ। तो पहला शब्द मैंने लिया है यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में जैसा कि आपको बताया था कि इसका पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो कैसा होना चाहिए? यथाशीघ्र। यथा क्या है? यथा को देखो, यथा उपसर्ग है। यस, बिल्कुल सही, यथा उपसर्ग है, इसलिए ये क्या हुआ इसका भेद? यथाशीघ्र कौन सा भेद कहेंगे? नहीं, अनुप्रास नहीं, ये बनेगा अव्यय भाव। जिसका पहला पद उपसर्ग होता है या पूरा ही पद अव्यय होता है वो अव्यय भाव होता है। यथाशीघ्र पूरा ही भाग अव्यय भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि अव्यय वो होता है जो शब्द बदलता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वैसा का वैसा ही लगता है। यथाशीघ्र देख लो, हर समय हर वक्त यही शीघ्र ही लगेगा, शीघ्रों या शीघ्री ऐसा नहीं बनता। यथाशीघ्र है तो ये बदलता नहीं है और साथ में इसका प्रथम पद जो है यथा जो है ये उपसर्ग है, इसलिए ये क्या हुआ? अव्यय भाव समास हुआ। तो इसकी पहचान को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो। मैंने बताया था यथा उपसर्ग आ गया। दूसरा शब्द ले लेते हैं कानो कान। कान ही कान में, हाँ, कान ही कान में, कानो कान में ही ये बात हो गई। अब कानो कान में पहले ये देखो कि ये शब्द अव्यय है या नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? कानो कानो बोलोगे कि कान कानो कान बोलोगे? कानो कान ये खबर फैल गई, यही होगा ना। यानी कि ये शब्द कानो कान है तो कानो कान ही बोले, कानो कानो नहीं बोलेंगे, कानो कान। यानी कि ये शब्द भी अव्यय है, अव्यय है और इसलिए ये भी अव्यय भाव समास है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एकाएक। अब एकाएक का विग्रह रूप अगर हम करें तो हम कहेंगे कि एकाएक यानी अचानक, है ना। अब एकाएक शब्द में देख लो अव्यय है या नहीं है। पहले तो ये देख लो कि अव्यय है या नहीं है। दूसरा देख लो इसका पहला पद उपसर्ग है या नहीं है ना। एक जो है वो एक कॉमन शब्द है, नॉर्मल शब्द है, लेकिन एकाएक पूरा जो पार्ट है ये अव्यय है, अचानक इसका विग्रह रूप होगा। इसका जो अर्थ होता है वो है अचानक। तो यानी कि ये भी अव्यय है, अव्यय भाव समास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। बिल्कुल सही, यानी कि पांच यानी गिनती आ गई। अब जिसमें गिनती आ जाती है तो द्विगु। बिल्कुल सही बोल पहचाना आपने, ये है द्विगु समास, क्योंकि इसमें गिनती आ गई। पांच तंत्रों का समूह हो गया, इसलिए ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि द्विगु में द्वि यानी गिनती वाले गुण होते हैं, जिसमें वो द्विगु समास हो गया। अब स्वर्ग गत है, ये स्वर्ग को गया हुआ, गत का मतलब गया हुआ, आगत का मतलब आना। स्वर्ग से कोई आता तो है नहीं, जाना होता है, यानी कि मृत्यु के बाद हर कोई बोलता है ना स्वर्ग को चले गए। तो स्वर्ग गत यानी स्वर्ग को गया हुआ। अब ये बताओ कौन सा होगा ये भेद? स्वर्ग को गया, स्वर्ग को जाना। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, वन गमन, वन को जाना, वन को गमन। तो को चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल सही, ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगे हैं। कारक चिन्ह क्या है? स्वर्ग, इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गत, गत यानी गया हुआ।
तो स्वर्ग को जाना यानी को चिन्ह आया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। और को चिन्ह लगा है तो कौन सा कारक हुआ? कर्म। कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हुआ, इसको हम लगा देंगे कर्म तत्पुरुष। बिल्कुल सही। अब अगला शब्द देख लेते हैं, रसोई घर। रसोई का घर। रसोई घर, इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? ये इसका रसोई के लिए घर है ना, पकाने ये के भी लिए तत्पुरुष घर। है। हाँ जी, तत्पुरुष। हाँ ये भी तत्पुरुष है, लेकिन के लिए लगा है, के लिए चिन्ह लगा है। ये कारक चिन्ह कौन से कारक का है? कर्ण। नहीं, के लिए, कर्ण तो से होता है, के द्वारा होता है, यहाँ पर के लिए चिन्ह लगा है। अपदान। संप्रदान, चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर संप्रदान होता है, और ये संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष है ये। ओके, अब बात करते हैं आप बीती। अगला शब्द है हमारे पास आप बीती। आप पर बीती। हाँ, आप पर बीती, बिल्कुल सही विग्रह किया आपने, आप पर बीती। इसलिए इसका रूप क्या होगा? आप पर बीती या स्वयं पर बीती। यहाँ पे पर लगा हुआ है, पर चिन्ह आया है, तो पर चिन्ह कौन से कारक का होता है? पहले तो ये है कि कारक आ गया, इसी से हमने पहचान लिया कौन सा? तत्पुरुष। तत्पुरुष, बिल्कुल सही, तत्पुरुष है ये। और कारक कौन सा है? पर में पेपर किसका चिन्ह होता है? सप्तमी, 7वें नंबर पर अधिकरण, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष हो गया, बिल्कुल सही। आगे देख लो, गंगा यमुना लिखा है। गंगा यमुना, द्वंद्व। द्वंद्व, इसका विग्रह करो। गंगा और यमुना। बिल्कुल सही, गंगा और यमुना, यानी कि इसके बीच में अगर विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना, और शब्द छुपा हुआ है, और या फिर या जो आता है वो किसमें आता है? द्वंद्व में आता है, यानी कि दोनों पद। द्वंद्व की परिभाषा क्या है? जिसके दोनों पद प्रधान हो। तो इसमें गंगा और यमुना दोनों पद प्रधान है, दोनों का समान महत्व है, इसलिए ये कौन सा? द्वंद्व समास है। और आगे देख लो, अगला है शब्द हमारे पास है भीमार्जुन। अब ये जो कल आपने कहा था ना योजक चिन्ह लगा होता है, आज मैं उसकी बात बताऊंगी। भीमार्जुन में क्या है? भीमार्जुन। हाँ, भीमार्जुन, इसको अलग करो। भीम और अर्जुन। और अर्जुन, और निकल रहा ना बीच में, यानी यहाँ पे तो योजक चिन्ह नहीं है। हाँ। फिर भी यहाँ पे भीम और अर्जुन आया, इसीलिए कल मैंने कहा था कि योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन हमेशा लगा हो ये जरूरी नहीं है। तो ये भी इसको विग्रह करेंगे तो बनेगा भीम और अर्जुन, यानी कि कौन सा ये समास हुआ? द्वंद्व। द्वंद्व समास ये भी। ठीक है, ये भी द्वंद्व समास हो गया। हो गए ना आप? कोई रह तो नहीं गया? चारों हो गए। फिर हाँ। अव्ययभाव हो गया, द्विगु हो गया, तत्पुरुष हो गया, और ये हो गया द्वंद्व हो गया। ये 3 है, अव्ययभाव, द्विगु और तत्पुरुष। हाँ ठीक है, चारों हो गए। तो अब ये तो मैंने रिवाइज करवाया है कि जो हमने कल पढ़ा था उसको हमने इस तरह से दिमाग में रखना है, क्योंकि ये जितने उदाहरण आप लोगे ना उतने ही आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी। परफेक्टनेस जो होती है ना वो उदाहरण के कारण होती है। और उदाहरण लिख लो पहले से, बुक में से निकाल कर कॉपी पर लिखोगे, तब आप अपने दिमाग से जो आपने समझा है उसको सोच कर आप उसके भेद लिखोगे, तब आपको ठीक से याद होगे। बुक में ही नहीं सॉल्व करना है आपको, बुक में से निकाल कर कॉपी में उतारोगे तब आप सॉल्व करेंगे, तो तब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब कल मैं ये नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उस समय मैं आपको बाकी भेद जो रह गए हैं वो कर्म धाराएं और बहुब्रीहि करवाऊंगी,
तो आप तैयार रहिए अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।